गर्मियों में कुछ ना कुछ ठंडा खाने का दिल करता है। आज मैं आप सबके साथ बनाने वाली हूँ सभी का मनपसंद ऑल टाइम फेवरेट एकदम परफेक्ट तरीके से फ्रूट कस्टर्ड। कस्टर्ड सबको बनाना आता है, लेकिन फ्रूट कस्टर्ड बनाने का भी एक परफेक्ट तरीका होता है। इसका सही रेशो, इसका सही नाप होता है, तभी कस्टर्ड आपका बहुत टेस्टी बनता है। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी, जो कि इंशाल्लाह ताला बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। अच्छी लगे रेसिपी तो अभी से लाइक कर दीजिए और डेली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज डेली के जायके में बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट डिश बनने जा रही है। जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त मीठा है, यकीनन हर एक को पसंद आएगा। तो आप इसको दावतों में बना के रख सकते हैं, अपने फैमिली के लिए बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। ये हर टाइम, जो कि ऑल टाइम मैंने आपको बताना, सभी का फेवरेट होता है। तो चले इस ज़बरदस्त से मीठे को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ आप सब लोग दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यम्मी यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए अभी से ही, और डेली के जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा टेस्टी सा फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। तो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैं हाफ़ लीटर मिल्क शामिल कर रही हूँ। मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो खुला दूध भी ले सकते हैं जो आपके घर में यूज़ होता हो। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध प्याली में ले लिया और यहाँ पर जो है हम आधा किलो का कस्टर्ड बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर के शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये मेरे पास आइसक्रीम पाउडर है वनीला का, तो यहाँ पर मैं वनीला का आइसक्रीम पाउडर वो शामिल कर रही हूँ, डिज़ोल्व कर रही हूँ। इससे बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा हमारे फ्रूट कस्टर्ड में आइसक्रीम पाउडर कस्टर्ड से। तो देखिए अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम और करने जा रही हूँ, जो कि जब हम इसको दूध में शामिल करेंगे तो इसका कलर जो है थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो फूड कलर आता है ना, येलो फूड कलर मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। तो इससे थोड़ा हमारा कलर जो है ना कस्टर्ड का थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा। ये कोई है आपके पास कलर तो शामिल कर दीजिए, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए। मैं तो सिर्फ जो है खूबसूरती लाने के लिए ना थोड़ा सा कलर को डार्क कर रही हूँ। जब हमारा कस्टर्ड तैयार होगा ना तो आप देखिएगा बड़ा अच्छे से कलर का तैयार होगा। तो यहाँ पर दूध को हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है और प्याली में हमने इतने कस्टर्ड को डिज़ोल्व कर लिया है। अच्छा, देखिए जैसे ही हमारे दूध में उबाल आया तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा। यहाँ मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी के शामिल किए थे। अच्छा, जब हमारी चीनी जो है हमने शामिल कर ली, वो जब थोड़ी सी डिज़ोल्व हो गई, तो फिर अब हम यहाँ पर कस्टर्ड जो हमने डिज़ोल्व करके रखा था ना दूध में, वो हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारी जब चीनी डिज़ोल्व हो गई तो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे कस्टर्ड। तो मैं यहाँ पर कस्टर्ड जो हमने दूध में डिज़ोल्व करता है, वो कस्टर्ड जो है हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और स्पून से, दूसरे हाथ से स्पून से जो है इसको जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएंगे, ताकि कोई लम्स, कोई फुटकियाँ कस्टर्ड की ना बने। तो देखिए एक तरफ से हमने डाला और जल्दी से दूसरी तरफ से हमने मिक्स करना शुरू कर दिया दूध में। कस्टर्ड को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड हम डालते जाएंगे और स्पैचुला की मदद से या स्पून की मदद से जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएंगे, ताकि नीचे मैंने आपको बताया ना गुठलियाँ लम्स ना पड़े। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं और देखिए मिक्स करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं दिल्ली के जायके में, आप लोग मुझे बताएगा, क्योंकि इस वक्त मैं बहुत ज़बरदस्त टेस्टी रेसिपीज़ आजकल अपलोड कर रही हूँ अपने चैनल दिल्ली के जायके पर। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छी लगे तो रेसिपीज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबका बेहद शुक्रिया। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमने क्या है, चीनी भी डाल दी है, कस्टर्ड पाउडर जो हमने डिज़ोल्व करता है वो भी शामिल कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने फ्लेम को थोड़ा सा हाई करना है। पहले तो हमने सब काम मीडियम टू लो फ्लेम पे किया, अब हमने क्या करना है, फ्लेम को हाई करके इसमें बबल्स लाने, इसको पकाना है, ताकि जो हमने चीनी डाली है चीनी का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो हमने कस्टर्ड पाउडर डाला इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने फ्लेम हाई कर दी और आप देख रहे हैं बबल्स भी उठने लगे। तो यहाँ पर कस्टर्ड जो है हमारा रेडी हो गया है।
फ्लेम ऑफ कर दिया है। कस्टर्ड को हमने थोड़ा पतीली में ही जो है स्पून की मदद से थोड़ा ठंडा किया, ताकि हम कांच की डिश में डाल रहे हैं तो थोड़ा जो है डिश को नुकसान ना पहुँचे। तो अब हमने यहाँ पर जो है कस्टर्ड सारा का सारा अपनी सर्विंग डिश में शामिल कर दिया है। अच्छा, कस्टर्ड को अभी हमने यहीं काउंटर पर ही रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए यहीं छोड़ देना है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए हम इसको चिल करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। फिर इसके बाद आपने जो कुछ भी इसको गार्निश करना हो आप उसको से गार्निश कर लीजिएगा। मैं जिस चीज़ से गार्निश करूँगी मैं आपको वो चीज़ें दिखा दूँगी कि मैं किन किन चीज़ों से इसको गार्निश कर रही हूँ। तो अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ कस्टर्ड को। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने जो है जो थोड़ी सी मेरे पास कलरफुल सेवइयाँ थी उनको मैंने बॉईल करके इस तरह कस्टर्ड में शामिल कर दिया था फ्रिज में रखने से पहले ना। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने कुछ मेवे ले लिए हैं, कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर हमने जो है केले लेके केले शामिल कर दिए हैं, एप्पल शामिल कर देंगे। अच्छा, फल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जो सीज़न में अवेलेबल आप वो शामिल कर सकते हैं। और बस आपने क्या करना है, जूसेस वाले फल नहीं डालने, जैसे मेलन, वाटरमेलन वगैरह, ऑरेंजेस वगैरह, तो वो चीज़ें पानी वाले शामिल नहीं करने। यहाँ पर हमने केले शामिल किए, सेब शामिल किए, अंगूर शामिल किए और अब हम अनार शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास आम थे तो मैंने आम भी शामिल किए थे, लेकिन वो शायद मेरे साथ रिकॉर्ड नहीं हो सका है मैंगो, तो वो भी हमने काट के शामिल कर दिए थे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को जो है हम जो है अपने कस्टर्ड में मिक्स कर लेंगे, तमाम फ्रूट्स को। अब आप माशाल्लाह से दिख रहे हैं, दिखने में ही कितना यमी लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। तो खाने में आप देखिए कितना मज़े का होगा। और आपने देखा कि कितना गाढ़ा गाढ़ा हमारा कस्टर्ड बना। इससे क्या है कि जब हम फ्रूट ऐड करेंगे तो हमारे बिल्कुल जो है बैलेंस आ जाएगा। और आप देखिएगा फ्रूट शामिल करने के बाद भी हमारे जो कस्टर्ड में है उसमें पानी भी नहीं छूटेगा। अच्छा, यहाँ पर ठंडा हो चुका था, अब हम फ्रूट शामिल करके मिक्स कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम अगेन जब हम तमाम फ्रूट शामिल करने के बाद गार्निश कर लेंगे बिल्कुल, तो इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे सर्व करने से पहले, ताकि हम मेहमानों के आगे या अपनी फैमिली के आगे ठंडा ठंडा कूल जो है अपना ये स्वीट डिश सर्व करें, क्योंकि ठंडा ठंडा सर्व करने से इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं गार्निश कर रही हूँ अनार से। तो आधे फल मैंने शामिल कर दिए, आधे मैंने गार्निश के लिए फल जो रोक लिए थे। तो यहाँ पर मैं अनार, अंगूर और तमाम जो नट्स हैं, आपकी मर्ज़ी, नट्स शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं तमाम नट्स से जो है इसको गार्निश कर दूँगी, जिसके में मैंने ले लिए थे पिस्ते, बादाम, काजू, किशमिश ले लिए थे मैंने, और साथ में मैं अंगूर से भी इसको गार्निश कर दूँगी। देखिए हमने कितने कम वक्त में कितनी सिंपल रेसिपी तैयार की है। जितनी सिंपल है खाने में उतनी ही डिलीशियस रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी यमी सी स्वीट डिश की रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक अभी से कर दीजिए, दिल्ली के जायके सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।